कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर 12 साल में 4 अलग-अलग स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें नागा साधु भी शामिल होते हैं। नागा साधुओं की उत्पत्ति और परंपरा। अखाड़े। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं जो हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ा और प्रसिद्ध अखाड़ा जूना अखाड़ा है। दीक्षा। नागा साधु बनने के लिए कठोर दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन, गुरु की सेवा और कठोर तपस्या शामिल है। नग्नता। नागा साधुओं की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी नग्नता है, जो सांसारिक मोहमाया के त्याग का प्रतीक है। शस्त्र। नागा साधु पारंपरिक रूप से शस्त्रों में निपुण होते हैं और प्राचीन काल में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़ा था। कुंभ में नागा साधु। शाही स्नान। कुंभ मेले में नागा साधु शाही स्नान के दौरान सबसे पहले पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। आस्था का केंद्र। नागा साधु कुंभ मेले में आस्था का केंद्र होते हैं और लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं। कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा साधु बनने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। इसमें कई वर्षों तक गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन, योग और ध्यान का अभ्यास शामिल है। दीक्षा के अंतिम चरण में साधु को सभी सांसारिक संबंधों का त्याग करना पड़ता है, जिसमें अपने परिवार और संपत्ति का त्याग भी शामिल है। नागा साधुओं की परंपरा। नागा साधुओं की परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं के अखाड़ों की स्थापना की थी। नागा साधु हिंदू धर्म के रक्षक और संरक्षक माने जाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का महत्व। कुंभ मेले में नागा साधुओं का विशेष महत्व है। वे मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं और लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आते हैं। नागा साधुओं की उपस्थिति कुंभ मेले को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। निष्कर्ष। नागा साधु हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। उनकी कठोर तपस्या, सांसारिक मोहमाया का त्याग और धर्म के प्रति समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति इस त्योहार को और भी विशेष बनाती है।